वाला कृष्ण तो महाभारत करवाता है साहब, लेकिन वृंदावन वाला कृष्ण महाभारत नहीं करवाता है। वो तो सबको प्रेम दान देता है, सबको प्रेम दान देता है, सबको। अच्छा एक बात बताओ, श्याम सुंदर की चर्चा द्वारका वाले कृष्ण की ज्यादा होती है कि वृंदावन वाले की? जोर से बोलिए। क्यों? वृंदावन में तो रहे 11 वर्ष 56 दिन और द्वारका में रहे 100 साल है। जन्म से लेके 11 वर्ष 56 दिन ब्रज में रहे श्री कृष्ण, उसकी चर्चा पूरे विश्व में मिल जाएगी आपको, कहीं भी किसी भी कोने पे चले जाओ। लेकिन द्वारका वाले कृष्ण की चर्चा बड़ी सीमित रहती है। वो मित्र बने, ये हुआ वो हुआ, 108 विवाह कर, 16,108 विवाह कर, ये बातें। लेकिन जितना रस ले लेके हम वृंदावन की कथा सुनते हैं, जितना प्रेम हमें वृंदावन में उमड़ता है, क्यों? क्योंकि वृंदावन में उसने प्रेम दान दिया है, प्रेम की भिक्षा ली है उसने ब्रज की गोपियों से। याद रखना, काम निंदनीय है और प्रेम वंदनीय है। अगर रास में कहीं काम होता तो हमारे पुराण उसे इतना बड़ा चढ़ा के नहीं बोलते। आपको कोई पता चल जाता है फलाने व्यक्ति ने फलानी स्त्री को छेड़ दिया, आप अच्छा कहोगे कि बुरा? जवाब दो। फलानी स्त्री ने फलाने पुरुष को छेड़ दिया, अच्छा कहोगे कि बुरा? आप देखो देवियां शांत हो गई। हाँ, स्त्री भी छेड़ती हैं क्या? आजकल तो स्त्री लेके भाग जाती हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं साहब? न्यूज में जो सुनता हूं वही बोल रहा हूं। 2 बच्चों को छोड़ के भाग गई, 4 बच्चों के बाप को लेके निकल गई। मैं इस देवियों का अपमान नहीं कर रहा हूं, मेरा मतलब यह है वासना दोनों में है, स्त्री में भी है पुरुष में भी। जो पुरुष भागा वो भी पुरुष था, जो स्त्री भागी वो भी स्त्री थी। तो क्यों? काम निंदनीय है और प्रेम वंदनीय है। अगर आप किसी से प्रेम करें तो वो वंदना हो जाती है, प्रेम परमेश्वर की पूजा होती है। लेकिन काम की चर्चा आ जाए, वहां बीच में काम इन्वॉल्व हो जाए तो वो निंदनीय हो जाता है। कृष्ण के प्रेम की चर्चा इसीलिए है क्योंकि इस रास में स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं। पुरुष कृष्ण है, स्त्री गोपियां हैं, लेकिन काम नहीं है, काम को हराया गया है इसमें। इसलिए प्रेम की चर्चा होती है कि कोई सब कुछ है पर वासना नहीं है, कामना नहीं है, और जहां कामना नहीं है वो बंधनीय है। इसलिए कृष्ण के प्रेम की चर्चा, वृंदावन वाले कृष्ण की चर्चा होती है। तो वो गोपियां 90 साल की भी कह रही हैं कृष्ण हमें पति के रूप में मिले। फिर से एक बार पूछ लूं, जो 20 साल की हैं, 25 साल की हैं, वो 6 साल का बॉयफ्रेंड पति चाहेंगी, हस्बैंड चाहेंगी? जवाब दो, क्यों नहीं चाहोगी? अरे साहब महाराज शर्म करो थोड़ी सी, हमारी उम्र का तो हो, हम 20 के हैं तो कम से 21-22 का तो हो, नहीं तो हमारी साथ का ही हो, 20-22 का ही, 19 का हो, 18 का हो तो भी चल जाए। ये क्या मतलब 5-6 साल का, 6.5 साल का, ये भी कोई होता है क्या? होता है, हुआ है। 90 साल की बुढ़िया कृष्ण को, जो कि 5.5-6 साल का है, वो पति के रूप में मिल जाए, रास में सम्मिलित हुई है। यही समझना है। क्यों हुई है? क्योंकि वो जानती है मानव नहीं है, साधारण इंसान नहीं है, ये जगतपति है। सच यह है कि जगतपति अभी मानव लीला जो कर रहे हैं उनकी आयु है 5.5-6 साल, पर ये तो सभी का पति है, सबके घट में वास करने वाला है, सबका कल्याण करने वाला है। इसी के लिए ये जीवन है। देवियों का एक बहुत बड़ा कठोर स्वभाव होता है, कठिन स्वभाव। ये अपने देवी जी अपने पति को किसी और की बड़ाई करते हुए नहीं देख सकते। मतलब देवियों की जो यहां बैठी है, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, वो तो सह लेती होंगी, नहीं सहती नहीं, मतलब बहुत प्रशंसा करती, वाह क्या पति है मेरा। लेकिन सच ही अपना पति अगर दूसरे की बड़ाई कर दे ना, भाभी जी क्या लेंगी आप, तो घर में चल अब क्या मिलेगा बेटा तुझे पता चलेगा। किसी पार्टी में मिल जाए और कोई पूछ ले किसी, भाभी जी आप क्या लेंगी, और देवी जी साथ में खड़ी हो, फिर देखो देवी जी कहेंगे चल मैं घर में तेरे को पूछूंगी क्या लेंगे आप।
स्वभाव है, सबका स्वभाव है। अब स्त्रियां ही दूसरे से बात करें तो पुरुष को भी जलन होती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये हमारा राइट है भाई, तू मेरा है तो सिर्फ मेरी बात करना। पुरुषों का भी यही स्वभाव है, स्त्रियों का भी यही स्वभाव है। मेरी है तो मेरी बात कर, तू मेरा है तो मेरी बात कर, पड़ोसी से नहीं। लेकिन गोपियों के सबके सामने कृष्ण बात कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों नहीं? अभी यहां कृष्ण की कथा सब सुन रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम है क्या? ये क्यों सुन रहा है क्या? तुम क्यों आई हो सुनने? मेरे कृष्ण है, मेरे कृष्ण की कथा है। हाउ डियर टू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां कथा? कोई बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि हम सबको पता है कि कृष्ण हम सबके हैं, और जो हम सबके हैं वो हम सबको अधिकार है कि हम उनकी कथा सुने। पति हम सबका नहीं हो सकता, घर हम सबका नहीं हो सकता, संसार हम सबका नहीं हो सकता, बट जाता है, लेकिन भगवान हम सबका है, ईश्वर हम सबका है। गोपियां ये जानती थी कि कृष्ण एक यशोदा नंदन नहीं है, वो जगत पति हैं, जगत आधार हैं, वो हम सबके हैं। इसलिए कृष्ण को हम सब प्रेम करें और कृष्ण हम सबसे प्रेम करें, ये भावना उन गोपियों की वहां मौजूद थी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, और जरा